ग्राम पंचायत नवलपुर के सरपंच पद हेतु शिक्षित कर्मठ लगनशील जुझारू प्रत्याशी राजू जारोलिया के चुनाव चिन्ह ताला और चाबी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी, ग्राम पंचायत नवलपुर। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और मेरे साथ एक खबर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम सरपंच जी मैदान में हैं और आज इसी तारतम्य में हम प्रदेश के सागर जिला की रहली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बले में हैं और बले में जो सरपंच पद के दावेदार हैं वो हमारे साथ में हैं। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ जो कि है महिला सामान्य वर्ग की प्रत्याशी सीट है और 3 लोग यहाँ से मैदान में हैं। तो इस वक्त जो हमारे साथ हैं देवी दयाल तिवारी हमारे साथ में है, महिला प्रत्याशी जो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सीट है। तो किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरे हैं और ऐसी क्या जरूरत थी जो इन्होंने चुनाव के दंगल में ताल ठोका है, तो तमाम सवालों का हम इनसे जवाब देंगे। तो सीधा मुखातिब होते हैं। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि चुनावी दंगल में आपने कदम रखा है किस लिए? ये इसका तो एक ही उद्देश्य होता है कि अपने गांव की सेवा करो, जो भी कमी हो उसकी पूर्ति करवा सके। इसलिए हमने उसमें थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाया और हम लोगों ने पूरी कमर कशी सरपंच चुनाव के लिए गांव का विकास, गांव की स्वच्छता, लोगों के, गरीबों के जो भी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ ग्राम वासियों के, उनके मौलिक अधिकारों को जो उनको नहीं मिल पाते हैं उनकी भी हम कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करके उनको उनके अधिकार दिलाने के उद्देश्य से हमने अपने सरपंच को उतारने का प्रयास किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं और क्या होनी चाहिए जो आगामी लोगों के लिए सहायक बने, उनके लिए एक सुविधा का एक ग्राम पंचायत केंद्र बने? किन उद्देश्यों को लेकर आप मैदान में उतरे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने देखा है कि जो पंचायत के जो तरीके हैं वो हमको नहीं चले। आज 7.5 वर्ष हो गए, पूरी बस्ती से पूछा जा सकता है कि कभी एक दिन के लिए भी मैंने ये 2 पर्वों को छोड़ के 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसका ताला खुलता है। इसके अलावा मैंने कभी ये नहीं देखा कि बैठक हो रही है या उनकी कोई समस्याओं की सुनवाई हो रही है, कोई चर्चा हो रही है। ये सब ये हमें अच्छा नहीं लगा। हमें ऐसा लगा कि इसमें लोगों को कोई जानकारी नहीं होती, या तो लोग जागरूक नहीं है, उनको जागरूक नहीं किया गया, या जो सरपंच पद के दावेदार जो रहे हैं या सरपंच जो रहे हैं उन लोगों का ये प्रयास नहीं रहा कि यहाँ की जनता जागरूक हो। तो मैं चाहता हूँ कि जनता जागरूक हो, अपने कर्म कर्तव्य को समझे, और मैं चाहता हूँ कि जनता जागरूक हो, अपने कर्म कर्तव्य को समझे और हम लोग उनकी सेवा करके उनके मौलिक अधिकार दिलाएं, शासन से मांग करें जहाँ जैसे भी बन सके। ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बड़ी बात है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद पंचायतों के ताले नहीं खुलते हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि अनेकों पंचायतें हैं जिनके ताले खुलते ही नहीं है। तो और तमाम चीजें हैं, विकास है, मुद्दा है, रोड है, नल है, पानी है, तमाम चीजें हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्वास्थ्य केंद्र की है। तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? बिल्कुल, आसपास में इतने गांव लगे हुए हैं और जहां स्वास्थ्य इलाज संबंधी कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र भले के नाम से है, जहां ना तो कोई हमें कभी डॉक्टर देखने को मिला, ना वहां वो उप स्वास्थ्य केंद्र खुलता है। तो ऐसे में गरीब जनता जो बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए अगर छोटे मोटे दुख दर्द में यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुले, उप स्वास्थ्य केंद्र अगर नियमित रूप से खुलता रहे, उसकी व्यवस्थाएं रहे, तो उनका उपचार हो सकता है, वो परेशान नहीं होगी हमारे यहाँ की जनता। ये भी मेरा पूरा माने यही सब बातें हैं कि जो जनता को जो समस्याएं हैं, जैसे जो पात्र हैं उनके लिए पेंशन नहीं मिलती, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती। आज भी ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं, वर्षों से उनका नहीं मिलता। ये अनाज की पर्ची है, शासन से जो सुविधाएं मिलती हैं उनको नहीं मिलती। जो पात्र लोग हैं वो आज भी वंचित हैं अपनी सुविधाओं से, अपने अधिकारों से वंचित हैं। ये सब जलाना, रोड की अपने बस्ती में साफ सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाना। आज आप देखिए
कहीं भी जाइए तो ना तो कोई नाली की सफाई है, ना कहीं रोडों की सफाई है, कहीं कचरा डाला है तो कहीं पत्थर पड़े हैं तो कहीं कुछ भी है। ये सब पंचायत के उत्तरदायित्व हैं, उनको देखना चाहिए। जब अगर मुखिया को चुन के भेजती है जनता तो उनका कर्तव्य बनता है, जो उस कुर्सी पर बैठता है उसका कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य ये है कि वो तो एक किस्म से चौकीदार ही बन के पहुंचता है। ये तो देश का प्रधानमंत्री भी कहता है कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम तो देश के चौकीदार हैं। तो सरपंच का भी ये कर्तव्य है कि वो हफ्ते में कम से कम 2-3 राउंड लगाए, अपनी बस्ती के जिस वार्ड में जाए उस वार्ड के वार्ड मेंबर को साथ में रखे, वहां की समस्याएं देखे, उनको समझाने का प्रयास करे। लेकिन ये मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि मैंने 2-4 बार ये चर्चाएं भी मैंने उन तक पहुंचाई कि भाई इन पर ध्यान दो, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। आज रास्ते बंद है, कुछ रास्ते तो बंद भी हुए, उनको खोलना चाहिए। ये दायित्व तो बनता है पंचायत का, पंचायत की जनता है। अगर मुझे भेजती है तो मैं इस पर बिल्कुल पूर्ण रूप से अपना ये वचन देता हूँ कि कहीं भी कोई भी ना तो गंदगी रहेगी, और जितना प्रयास बनेगा उतनी जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, उनके पूरे अधिकार दिलाए जाएंगे और लोगों को भयमुक्त बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। कम से कम बोलना तो सीखे, कभी कोई आवाज नहीं उठाते। अगर पानी की कमी हो, पानी नहीं आता, नल नहीं चलते, कुछ भी नहीं होता, जबकि यहाँ है व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर वो बंद है तो बंद है, फिर कोई कहने वाला नहीं है। कोई इतना समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे लोगों का ऐसा चल रहा है, उनको क्या परेशानी है कि वो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते। तो मैं सबसे पहले तो यही प्रयास करूंगा कि जनता कम से कम बोलना सीखे। आज से 20वीं सदी में 1947 के पहले जैसी जिंदगी जीना ये बहुत बुरी बात है, और मैं इसको कतई पसंद नहीं करता। पूरे बाजार में, आप मार्केट में, पूरी बस्ती में घूम के देख लीजिए, इतनी बड़ी बस्ती है, एक गांव की पंचायत है, कम से कम कहीं लोगों के लिए बाथरूम, एक भी बाथरूम नहीं, कहीं खड़े हो रहे, अगर कोई को आवश्यकता आ गई, कोई महिला है या पुरुष है या कोई वृद्ध आदमी है, वो कहाँ जाए, कहाँ पहुंचे? तो कम से कम इतना तो उनका अधिकार मिलना चाहिए कि इतना तो हो जाए कि कहीं छोटी सी जगह उनके लिए बनवाई जाए। इन सब चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, और यही सब कमी देखते हुए मैंने पहले कई बार ये चर्चा भी की। अगर चर्चा करने के बाद में भी जब ये नहीं हुआ, ये समय आया चुनाव का, तो मुझे ऐसा लगा कि एक आध प्रत्याशी ऐसा किया जाए जो कम से कम इन चीजों पर ध्यान दे और हमारे यहाँ की गांव की जनता प्रसन्न रहे, उनके हित का काम हो, परेशानी उनकी दूर हो। ये हॉस्पिटल नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है, ये सब व्यवस्थाएं बने, पानी की सुख सुविधाएं बने। पानी सबसे ज्यादा जरूरी है इस बले में, पानी, और पानी उनका घर घर तक पानी पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। प्रथम उद्देश्य हमारा यही होगा कि कम से कम उनके लिए पानी, स्वच्छ पानी पीने का मिल सके, और ये पहले काम किया जाएगा। और साथ साथ में तमाम जितने भी योजनाएं हैं, जो भी काम हैं, उनको हम सुचारू रूप से चलाने का भरसक पूरी जी भर के प्रयास किया जाएगा हम लोगों की तरफ से। तो किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव होगा और कैसा चुनाव का यहाँ पर बटुल बजेगा और जनता अपना क्या रुझान देती है, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। लेकिन अब इन तमाम चीजों से बात यह जाहिर है कि इस जो पंचायत में है तमाम टक्कर जोरदार है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक राहत इंदौरी साहिब का शेर है कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, अब इसको हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। नमस्कार, सत्यनारायण शुक्ला। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन। हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड, रहली देवरी रोड, चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36।